Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into ITJ mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those ITJ aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चंस जे में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है. So we start with first connecting all the concepts, all the ideas using a mind map. Then we move on to the key core concepts of this chapter, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है. Then we see the areas जिन पे ITJ क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर. And we end this chapter with the idea that कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. So let's dive deep into it. Complex number is amalgamation of many topics. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की लिंक ऑलमोस्ट हर मैथमेटिक्स के टॉपिक के अंदर है. बट लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स. द चैप्टर स्टार्ट्स विद द आइडिया ऑफ आयोटा. आयोटा की डिफरेंट पावर्स की क्या वैल्यू होगी और अगर उन सारी पावर्स को ऐड कर देंगे तो समेशन पे बेस किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे. द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट, और फिर उसे आर्गेंट प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम. आर्गेंट प्लेन क्या होता है, फिर अगर आप पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ ही गया तो उन्हें ऐड कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसके क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, उन ऑपरेशंस को हम कैसे अंजाम देंगे. दैट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. फिर हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. दैट इज नथिंग बट कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट. तो इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं. कॉन्जुगेट मतलब आई को माइनस आई से रिप्लेस करना, मॉडुलस मतलब आर्गेंट प्लेन पे किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, और आर्गुमेंट मतलब अगर हम ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दें कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर या आर्गेंट प्लेन के अंदर, तो उसका रियल एक्सिस के साथ क्या आर्गुमेंट रहेगा, क्या इंक्लिनेशन रहेगा. अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज को हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ते हैं और फिर हम इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को, जो कि मॉडुलस के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई के अंदर पूछे जा चुके हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला मेथड है कार्टेशियन मेथड, जैसे अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले 1 + i. दूसरा मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जिसका फॉर्म हो गया r × cos थीटा + i sin थीटा. तो इसी को 1 + i को ही हम लिख सकते हैं √2 × cos π/4 + i sin π/4. और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दैट इज नथिंग बट r e⁻i थीटा. तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया √2 e⁻i π/4. आप कार्टेशियन फॉर्म का यूज ज़्यादा उन क्वेश्चंस को करने में होता है जो कि लोकस पे बेस्ड होते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एज अ नेम से ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन पे, और एक्सपोनेंशियल के अंदर मॉडुलस और आर्गुमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका ज़्यादा यूज होता है. इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आगे जाके हमारे पास ये और दो इंपॉर्टेंट एरियाज आ जाते हैं स्टडी करने के लिए. एक है डी मोइवर्स थ्योरम और दूसरा है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट ऑफ यूनिटी. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस. फिर एक फर्दर ब्रांच निकलती है, इंटरेक्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री के साथ. तो ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. देन एक पॉइंट के इंटरसेक्शन जब होगा, एक पॉइंट को अगर हम रोटेट करेंगे तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट. देन लाइंस, सर्कल्स और कोनिक्स की इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म के अंदर. देन अनदर इंटरेक्शन इज विद वेक्टर्स. तो इसको वेक्टर्स से किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं. एंड देन समेशन मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन है, लेकिन नए तरह से वो टेक्निक्स नहीं लगेंगी जो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने देखी थी. हमारे पास दो स्पेसिफिक तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. एक है जो C+IS कैटेगरी क्वेश्चन है और दूसरा जो कैलकुलस से लिंक होकर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. एक और एरिया है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट एरिया ऑफ स्टडी है, दैट इज नथिंग बट लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हम कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका लॉगरिथम की वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं. ट्रिक टू मास्टरी इन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन अंडरस्टैंडिंग. तो आपको बहुत सारी बातें समझनी जरूरी है इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है मास्टर करने के अंदर. पहली चीज़ कि इस टॉपिक को हमेशा सिलेबस के एंड में कंप्लीट करना चाहिए. मतलब कुछ स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं. मेरी हाईली एडवाइस है आप लोगों को कि इट शुड बी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर प्रिपरेशन. रीजन बीइंग कि इस चैप्टर का लिंक मैथमेटिक्स के हर दूसरे चैप्टर के साथ है. It is linked with whole of your coordinate geometry. It is linked with solution of triangles. It is linked with vectors. It is linked with calculus. It is linked with sequence and series. तो हर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स में उसका कोई ना कोई लिंक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है. तो अगर आपकी उन्हीं टॉपिक्स की समझ नहीं है, उन्हीं टॉपिक्स पे मास्टरी नहीं है, तो मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू नीड टू फोकस ऑन फ्यू एरियाज इन दिस टॉपिक. मतलब अगर हमारा फोकस पहला
तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, इनकी एप्लीकेशन इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ बहुत होगा। दूसरा, जो तीन रिप्रेजेंटेशंस हैं दैट इज नथिंग बट कार्टेशियन फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इन तीनों फॉर्म्स को हम समझ लें कि किस कंटेक्स्ट में यूज करना चाहिए, जैसे लोकस के सवाल में कार्टेशियन यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यूज करना है और वेयर यूज करना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मॉड्यूलस या आर्गुमेंट पे बेस्ड है तो इसकी 90% चांस है कि उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज होगा और वहीं से शॉर्टेस्ट अप्रोच बनेगी। तो ये समझ डेवलप करना कि कहाँ कौन सा फॉर्म यूज करना है और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करना है विल इजीली गेट यू थ्रू मीन्स। अब आई बात एडवांस की कि इस टॉपिक को एडवांस में कैसे मास्टर करें। तो एडवांस में मास्टर करने के लिए आपको पहली चीज मास्टर करनी चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, और जो हमारे लाइन, सर्कल और कोनिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स को समझना, उसको अडाप्ट कर पाना अंदर से, उसके डेरिवेशंस को समझना, एप्लीकेशन को समझना, बिकॉज ये बहुत कोर पार्ट हो जाता है IIT JEE के क्वेश्चंस का। फिर इसकी वेक्टर्स में जो एप्लीकेशन है और उनके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं, SOT के क्वेश्चंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करना। तो अगर आप इन एरियाज की अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको एडवांस लेवल पे भी मास्टर कर सकते हैं। अगेन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंपॉर्टेंट एरियाज आर कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, 3 रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स एंड द ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस। वेटेज इसका JEE के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन मेंस के अंदर, एक क्वेश्चन लगभग एडवांस के अंदर इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। खास बात क्या है कि इस टॉपिक का यूज करके आप बाकी टॉपिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर्स के क्वेश्चन को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हैं। तो अगर आपकी उतनी एक्सपर्टीज है तो यू कैन डेफिनेटली हैंडल दोस क्वेश्चंस एज वेल। रेफरेंस बुक की बात करें तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जो पूरे अलजेब्रा के लिए वैलिड है, दैट इज नथिंग बट सेनगेज अलजेब्रा एंड TMH अलजेब्रा। सेनगेज उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको की बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है, TMH भी बहुत बेसिक से स्टार्ट करती है, लेकिन इस बुक का लेवल धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं सॉल्व करना चाहते वो सेनगेज कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि वो दे आर अप टू द चैलेंज दे कैन सॉल्व TMH अलजेब्रा। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, तो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.